यूट्यूब चैनल बिनी टॉकीज, आपका दोस्त उमैद आपके साथ। जी का दोस्तों, इंडिया वर्सेस इंग्लैंड एंड इंग्लैंड टेस्ट हैरान कौन तौर के ऊपर बहुत से लोगों को ये स्टार्ट होने से पहले ये शको शुबहात है कि भाई विराट कोहली और रोहित शर्मा नहीं होंगे तो टीम इंडिया का क्या बनेगा। मेरे ख्याल से अब उनके शको शुबहात जो है ना वो दूर हो चुके होंगे। लेकिन मैं फिर भी एक बात करूंगा कि टीम इंडिया के अंदर अगर कोई अलोन वॉरियर है तो वो वन एंड ओनली जसप्रीत बुमराह है भाई। वो कैसे, वो भी आगे चलकर बताऊंगा। साथ आपको बताऊं कि एक फॉर्मर क्रिकेटर इंग्लैंड के बेन स्टोक्स के ऊपर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा दिखाई दे रहे हैं। क्यों गुस्सा है वो भी आगे चलकर आपको बताएंगे। और साथ आपको बताते चले कि जसप्रीत बुमराह ने वसीम अकरम का सीना कंट्रीज का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। जी हाँ, कौन सा रिकॉर्ड तोड़ा है, तमाम अपडेट इस वीडियो के अंदर है। लेकिन उससे पहले चैनल में नए आए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद है तो लाइक भी करें और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से भी ज़रूर आगाह कीजिएगा। दोस्तों आपको बड़ा क्लियर बताऊं कि जिस वक्त मई के अंदर रोहित शर्मा और विराट कोहली की रिटायरमेंट हुई है तो बहुत से लोगों को ये शको शुबहात थे कि भाई अब टीम इंडिया की बैटिंग लाइनअप ना उस तरह नहीं चलेगी। बड़ा क्लियर आपको बताऊं। और बहुत से लोगों को ये था कि इंग्लैंड के अंदर इंग्लैंड के साथ खेलना टीम इंडिया को भारी पड़ सकते हैं। वैसे तो अभी भी आज जो दूसरे दिन का खेल हुआ है हुआ बराबरी का है, ये मैं आपको बड़ा क्लियर बताऊं। लेकिन उसके बावजूद बैटिंग साइड के ऊपर जिस तरह यशस्वी जायसवाल जो कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी खेले थे और जिन्होंने मिचेल स्टार्क को कहा था स्टार्क यू आर कमिंग वेरी स्लो, तो जिस वक्त जायसवाल ने वहां पर 101 रन किए, उसके बाद भी शुभमन गिल ने डेब्यू किया बतौर कैप्टन, टेस्ट इनिंग का आगाज किया अपना। 147 रन जो है शुभमन गिल ने बनाए। उसके बाद जो पंत ने अपनी टेस्ट सेंचुरी की 134 रन बनाए, तो वहां पर बहुत से लोगों के जो शको शुबहात थे ना कि भाई विराट कोहली और रोहित शर्मा नहीं होंगे तो टीम इंडिया की बैटिंग लाइनअप जो है डेंट पड़ेगा, तो वो शको शुबहात खत्म हो गया। वैसे अमूमन आपको बताऊं कि इंडिया का एक बड़ा टीम इंडिया का एक बड़ा ज़बरदस्त किस्म का इनका बैटिंग एक्सपोजर जो है वो बहुत ज़्यादा रहा है। जिस तरह पाकिस्तान की बॉलिंग को रीढ़ की हड्डी समझा जाता था ना, या समझा जाता अभी भी है, इसी तरह इंडिया के अंदर बैट्समैन की अगर आप बात करें, वीवीएक्स लक्ष्मण, सहवाग, उसके बाद राहुल द्रविड़, सचिन तेंदुलकर, यानी कि उनको तो GOAT कहा जाता है, विराट कोहली, MS धोनी, यानी कि बैटर्स इंडिया के अंदर कभी ख़त्म नहीं हुए। तो अब आप देखें कि रोहित शर्मा और विराट कोहली गए हैं तो आगे जायसवाल आ गए हैं, आपके सामने सही सुदर्शन भी हैं कि राहुल भी अच्छी इनिंग खेलते हैं। लेकिन जिस तरह शुभमन गिल खेले, ऋषभ पंत खेले, आउट क्लास ज़बरदस्त किस्म की बल्लेबाजी की और मिलाकर 471 रन बनाए हैं। लेकिन आपको एक और चीज़ बताता चलूँ ख़ास तौर के ऊपर कि वुड के हवाले से भी एक बड़ी अपडेट सामने आ रही है कि आखिरी टेस्ट के अंदर मोस्ट प्रॉबली वुड जो है, मार्क वुड जो कि इंग्लैंड के बॉलर हैं, वो शायद जो है ज्वाइन कर लें 5वां टेस्ट मैच, क्योंकि आपको पता है मार्च के अंदर उनकी सर्जरी हुई है और अब उन्होंने अपना रिहैब जो है वो स्टार्ट कर दिया इनका जो हाई परफॉर्मेंस सेंटर है इंग्लैंड का। लेकिन वोक्स जो है भाई वो विकेट लेस रहे हैं, वोक्स विकेट लेस रहे हैं। मुझे था शायद आज कोई विकेट ले लें लेकिन वो विकेट लेस रहे हैं। हाँ, 4 मेड इन ओवर किए, 4.2 की इकॉनमी से उन्होंने बॉल रन किए। बैरनकर्स ने 1 विकेट ली। लेकिन ये जो इनके जोश टंग है, इन्होंने 4 विकेट हॉल किया इंडिया के खिलाफ। और मज़े की बात आपको बताऊं कि इन्होंने बड़ी अच्छी विकेट, जसप्रीत बुमराह की इन्होंने विकेट ली, उसके बाद ऋषभ पंत को भी इन्होंने LBW किया। और उसके अलावा आपको बताऊं कि जोश टंग ने जो है प्रसिद्ध कृष्णा को भी इन्होंने आउट किया। लेकिन बेन स्टोक्स जो कि कैप्टन भी हैं इंग्लैंड के, इन्होंने 4 विकेट्स ली हैं। और सबसे पहले इन्होंने विकेट लिया जायसवाल की, फिर उसके बाद सही सुदर्शन, और उसके बाद फिर इन्होंने नैयर की जो है वो विकेट ली है, और उसके बाद शार्दुल ठाकुर की भी इन्होंने विकेट ली है। तो बेन स्टोक्स ने भी 4 विकेट हॉल किया। शोएब बशीर ने जो विकेट लिया ना वो लिया जी शुभमन गिल, कैप्टन विकेट है। क्या ज़बरदस्त किस्म की ये विकेट है, 134 और 147 रन के ऊपर, यानी कि अगर 3 रन और का खेल लेते तो 150 रन शुभमन गिल बना लेते। तो ऑल ओवर इंडिया बड़ा अच्छा खेला, 471 रन बनाए 113 ओवर्स के ऊपर। लेकिन जब इंग्लैंड की बारी आई तो आपको बताऊं कि इंग्लैंड की पहली विकेट पहले ओवर के अंदर, यानी कि दूसरे ओवर के अंदर उनकी पहली विकेट गिरी 4 के ऊपर 1। लेकिन उसके बाद जब दूसरी विकेट गिरती है तो 126 के ऊपर, जी का 126 के ऊपर बेन डकेट की विकेट गिरती है। और वो कौन गिराते हैं? जसप्रीत बुमराह। पहली विकेट भी जसप्रीत बुमराह, दूसरी विकेट भी जसप्रीत बुमराह। और मजे की बात आपको बताऊं कि वहां पर नासिर हुसैन कह रहे थे कि भाई जिस वक्त आपको ब्रेक थ्रू चाहिए ना
तो जसप्रीत बुमराह को कॉल करें और वो साथ ही बेन डकिट जब आउट होते हैं तो वो कहते हैं कि देखा रिजल्ट इज डिलीवर। तो ये बड़ा यानी कि फिनोमेना बन गया इंडियन क्रिकेट के अंदर कि जब आपको विकेट नहीं मिल रही है ना तो आप जसप्रीत बुमराह का ओवर लगाएं और वो आपको विकेट लेकर देंगे। और आज के दिन अगर मैं बात करूं तो आप देखें कि ख़ास तौर पर इंडिया की तरफ से सिराज ने बॉलिंग की, 14 ओवर किए हैं उन्होंने, 50 रन, 3.5 की इकॉनमी से उनको रन हुए हैं। प्रसिद्ध कृष्णा ने 10 ओवर किए, जद्दू ने 9 ओवर किए, शार्दुल ठाकुर ने 3 ओवर किए, लेकिन बुमराह के अलावा तमाम बॉलर विकेटलेस रहे। तो यहाँ पर मुझे एक बड़ा क्लियर जो चीज़ सामने आती है कि भाई अलोन वॉरियर अगर टीम इंडिया के अंदर है तो वो बुमराह। हाँ, बुमराह के जाने के बाद आप ये बात कह सकते हैं, जब बुमराह, अभी तो खैर उनका काफ़ी टाइम है, लेकिन जब वो रिटायर होंगे तब आप ये बात कर सकते हैं कि भाई टीम इंडिया के लिए पैनिक मोड तब ऑन होगा। बैटिंग साइड के ऊपर इंडिया को कभी कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि देखें सिराज हो गए, अर्शदीप सिंह हो गए, इनको उस तरह की जो है चाहिए, ग्रूमिंग इनको चाहिए बुमराह की तरह। लेकिन जिस बुमराह तो मेरे ख्याल से वन ऑफ द बेस्ट इंडियन लेजेंड के अंदर इनका नाम लिखा जाएगा बॉलर्स के अंदर, ये मैं जिस वक्त इनका कैरियर ख़त्म होगा। बहरहाल आपको बताऊं कि जसप्रीत बुमराह ने जो वसीम अकरम का रिकॉर्ड तोड़ा है, जी का लेजेंड का इन्होंने रिकॉर्ड तोड़ा है। इन्होंने सीना कंट्रीज़ के अंदर 147 विकेट्स लिए हैं टेस्ट क्रिकेट के अंदर, और इससे पहले वसीम अकरम जो थे उन्होंने 146 विकेट्स ली हुई थी। और आज यानी कि जिस वक्त उन्होंने तीसरी विकेट ली है, पहले उन्होंने दूसरी विकेट पे बराबर किया और तीसरी विकेट जब लिया तो आज उनकी 147 विकेट्स हो गई हैं। तो बुमराह नंबर 1 के ऊपर आ गया और वसीम अकरम जो हैं वो नंबर 2 के ऊपर आ गया। तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि रिकॉर्ड्स बनते ही टूटने के लिए हैं, ठीक है। तो ये बड़ा क्लियर है। लेकिन 209 के ऊपर 3 खिलाड़ी आउट है इंग्लैंड के, 49 ओवर खेले हैं। बेसबॉल क्रिकेट का जो लाठी चार्ज है एक तरह से अगर मैं बात करूं तो वो जारी है। अभी अगर मैं बात करूं तो इस वक्त ओली पॉप जो कि 100 रन के ऊपर मौजूद है, जी का 131 बॉल्स के ऊपर 176 के स्ट्राइक रेट से ओली पॉप जो है बैटिंग कर रहे हैं। उसके अलावा आपको बताएं कि हैरी ब्रूक इनके साथ मौजूद हैं। अगर ये दोनों अच्छा खेल जाते हैं तो मेरे ख्याल से इंडिया के लिए पैनिक बटन ज़रूर होगा। लेकिन उसके अलावा अभी के बेन स्टोक्स भी हैं, जेम्स स्मिथ भी हैं, तो ये जो 2 विकेट्स हैं यानी कि अप्रॉक्सीमेटली इंडिया को 4 विकेट्स और चाहिए। लेकिन अगर बीच में कोई बॉलर भी अगर कोई रन शंस मार देता है तो मेरे ख्याल से पैनिक। हाँ, अब मैं आता हूँ कि बेन स्टोक्स के ऊपर तनकीद क्यों हुई है। आपको बताएं कि माइकल वैगन जो कि साबिक कैप्टन है इंग्लैंड के, उन्होंने बड़ा क्लियर कहा कि बेन स्टोक्स जब टॉस जीते हैं, भाई आपको बॉलिंग लेने की क्या ज़रूरत है। आपको पता है कि गर्म वेदर है, ड्राई पिच है, इतना ज़्यादा बॉलर्स को बाज़ औक़ात सपोर्ट नहीं करती, और वो भी आपके पास जिस वक्त वुड नहीं है, आपके पास जोफ्रा आर्चर जैसा बॉलर नहीं है, तो भाई आप कैसे यानी कि इतना बड़ा जो है डिसीजन ले सकते हैं। आपके पास अनएक्सपीरियंस, आपके पास एक्सपीरियंस बॉलर्स में कौन है, वोक्स है, आप खुद हैं, उसके बाद आपके पास शुएब बशीर हैं, या फिर आपके पास जो बेन सीयर जो आपने लगाए हैं। उसके अलावा आपके पास कोई यानी कि हाई प्रोफाइल बॉलर नहीं, जिस तरह बुमराह के पास सिराज हैं, उसके बाद फिर उनके साथ प्रसिद्ध कृष्णा हैं, यानी कि नाम है। तो उन्होंने कहा कि भाई आपको ये डिसीजन नहीं लेना चाहिए था, और वो भी इंडिया जैसी टीम के सामने। तो मेरे ख्याल से अक्सर आप जब इस तरह के डिसीजंस लेते हैं तो फिर आपको जो है क्रिटिसिज्म भी उठाना पड़ता है। अच्छा, आपको एक और चीज़ बताऊं, जिस वक्त ख़ास तौर के ऊपर साउथ अफ्रीका ने टॉस जीता था और टॉस जीत कर जब उन्होंने बैटिंग की तो वहाँ पर भी उन्होंने टॉस जीत कर ऑस्ट्रेलिया को जब उन्होंने बैट, तो वहाँ पर भी उनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसिज्म हुआ था टिम्बा वूमा पे कि भाई तू के कर देता है। तो मेरे ख्याल से ये जो चीज़ें हैं ये बड़ी काउंट होती हैं। तो बहरहाल फिर एट द एंड जब रिजल्ट आया तो बहुत से लोग फिर खामोश हो गए। आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।